अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 शुरू की थी, उसके 6 क्वेश्चन किए थे। तो उसके अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। 7th क्वेश्चन है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन भी टाइप 2 का ही है। टाइप 2 का हमने पढ़ी थी। टाइप 2 थी a इंटू पी ऑफ x प्लस b ओवर p ऑफ x इज इक्वल टू c। यानी यहां पर जो फंक्शन होगा इधर से रेसिप्रोकल होगा। अब देखें ये फंक्शन यहाँ पर x ओवर x माइनस 3, यहाँ इसका रेसिप्रोकल है, ये 1 ओवर है बेसिकली। और ये b है, यहाँ पर a यहाँ पर 1 है और c यहाँ पर 4 है। तो कल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इस फंक्शन को y पुट कर देते हैं। तो इसमें बिल्कुल उसी तरीके से ही हम क्या करेंगे कि लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, जब इसको हम y पुट करेंगे इस जगह y आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये क्या बन जाएगा 1 ओवर y। तो हमारे पास बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये 4 1 4 हो जाएगा और यहाँ y ओवर 1 हो जाएगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे y और 1 का, y आएगा, मैंने बताया मैंने आपको कि जब y और 1 या कोई 1 नंबर का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है उसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करती है और 1 को इससे मल्टीप्लाई करती है। अब y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4, 4 और 4 1 फिर 4 हो गया, ये 4 बन गया, इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको इधर ले जाए, इसको यहाँ इधर लेंगे, y को यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4y, इस 4y को इधर ले आए, माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने मेथड पढ़े हुए हैं, वो तीनों मेथड हमने कोई जो मर्जी इस्तेमाल करें। मसलन अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहें तो दो नंबर ढूंढने हैं, जिनको प्लस करें तो 4 है, मल्टीप्लाई करें तो 4 है। वो दो नंबर कौन से हैं? वो दो नंबर 2 और 2 है। तो ये बेसिकली बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमारे पास क्या बन गया, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास बनी है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाए, इसमें से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन है, y कॉमन लेंगे, y स्क्वायर को y पे डिवाइड करेंगे, आंसर y आएगा, माइनस 2y को y पे डिवाइड करेंगे, y से y कैंसिल, हमारे पास 2 आ गया, माइनस 2 कॉमन इन दोनों में से। जब 2 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2y को 2 पे डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास अंदर क्या आएगा y।
प्लस माइनस माइनस, और 2 वाला टेबल 4 पे 2 टाइम्स 2 टू द 4 इज इक्वल टू। अब देखें y माइनस 2 ये वाला आ गया, और फिर इधर क्या आ गया, यहां से गया y और यहां से फिर 2 y माइनस 2। बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये वाला था ना, हम डायरेक्ट लिख सकते थे परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कहा कि चलो मैं एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा जी, दोनों सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ले दोनों तरफ का, हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, प्लस माइनस लिखेंगे आप, 0 0 कैंसल, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब जो क्वेश्चन था वो देखें, हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसमें से दो पेयर बना लिए, पहले में से y कॉमन, अंदर y माइनस 2 कॉमन, अंदर फिर y माइनस 2, तो y माइनस 2 फिर कॉमन आ गया, अंदर फिर y माइनस 2 आ गया, दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना देंगे, अंदर स्क्वायर का रूट लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू। अब हमारे पास इक्वेशन x में थी तो हम x में निकालेंगे, y की ये वैल्यू इससे पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन, क्या था हमारे पास, x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ये मैंने सपोज किया था ना y, तो y की वैल्यू यहां पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 x हो गया और 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्लियर, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई को ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, 1 को इधर ले मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करें, सिंपलीफाई करें, जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन है, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2x माइनस 6 को इधर ले आए, इस x को इधर ले जाए, हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस x माइनस 6। अब 6 को इधर ले आए तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 प्लस 6 इज 6 इज इक्वल टू 2x माइनस x इज x, तो x इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन दोनों इसके रिपीटेड रूट्स हैं, अगर इसको हम खोलें और सॉल्व करें तो ये दोबारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 आर 6, 7, 8 एंड 9 आर टाइप 2 क्वेश्चंस। ये सारे के सारे इसी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। जो यहाँ पर फंक्शन होगा उसको हम y पुट करेंगे, आगे इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा और फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने 6 एंड 7 कर दिए, 8 एंड 9 आर लेफ्ट फॉर यू फॉर प्रैक्टिस। 8 और 9 का प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी टाइप 3 के क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। टाइप 3 में रेसिप्रोकल इक्वेशन होती हैं ऑफ द टाइप a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0, या इस फॉर्म में लिखी हो सकती है
ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर a हमारा a b के साथ फिर भी आएगा। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की पहचान ये है कि अगर हम इसमें x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो दे विल रिमेन अनचेंज्ड। देखें इसमें तो नजर आ रहा है, अगर हम x का 1/x लिखें तो यहाँ पर 1/x² हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, यहाँ 1/x हो जाएगा, यहाँ पर x, ये दोबारा वही चीज बन जाएगी। लेकिन क्या इसमें भी है, इसमें चेक करते हैं हम x को 1/x से रिप्लेस करना है हमें तमाम पूरी इक्वेशन में। तो देखें ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा a इंटू 1/x4 प्लस b इंटू 1/x से हमें रिप्लेस करना है, तो ये x क्या आ जाएगा 1/x, पावर क्या आ जाएगी 3। तो यहां पर भी x को 1/x से रिप्लेस करना है, c अंदर क्या आएगा 1/x का स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस a एज इट इज। क्लियर? इसको अगर हम एलसीएम लें सारे का, एलसीएम आएगा x4। जब एलसीएम लेंगे सॉरी, तो हमारे पास ये बनेगा a इंटू 1, इसके नीचे मौजूद है, इसकी जगह है x³ x4 बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, तो हमारे पास बन जाएगा bx। यहाँ पर x² है, x4 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बन जाएगा cx² प्लस x4 बनाने के लिए x3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस bx³ प्लस a, इसकी जगह क्या है 1 है, x4 बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x4 से, ओवर क्या आएगा x4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करें, x4 को तो ले जाए, हमारे पास बन जाएगा a प्लस bx प्लस cx² प्लस bx³ प्लस ax4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को उसको कंपेयर करें, दोनों सेम है ना, सेम आ गए। देखें ax4 bx³ cx² bx a सेम आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें भी x को 1/x से रिप्लेस कर दें दोबारा वही इक्वेशन बन जाती है। तो ये भी क्या है रेसिप्रोकल इक्वेशन है, और ये भी क्या है रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब हम इसको देखते हैं कि सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों सेम आई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस करें दोनों सेम इक्वेशन बन जाती है। ऐसे इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखते हैं अभी। अगर इसको सॉल्व करना इस फॉर्म में मौजूद हो इक्वेशन डायरेक्ट ही, तो फिर तो हमें x प्लस 1/x को y पुट कर देना है यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करेंगे तरीका देख लेंगे। लेकिन अगर इस फॉर्म में मौजूद हो फिर हम सारी इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में बनाएंगे। इसमें इसका बनाने का तरीका है, इसको x² पे डिवाइड कर दें, x² पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन ये बन जाएगी। क्लियर? और देखिए फर्क करें, x² पे डिवाइड करें, यहाँ पर क्या बन जाएगा x², यहाँ क्या बन जाएगा x, यहाँ पर 1, यहाँ 1/x और यहाँ 1/x²। a कॉमन लें, अंदर क्या आएगा x² प्लस 1/x², b कॉमन लें x प्लस 1/x, ये बन गए प्लस c एज इट इज। क्लियर? तो इसको इस फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में हो फिर इसको मैंने x² से डिवाइड करके ये बनानी है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखी हो तो x प्लस 1/x को हम y पुट कर देंगे, फिर हम स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको ये ज्यादा इलस्ट्रेट हो जाएगा।
एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 है x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है टाइप 3 की जो भी हमने पढ़ी है। इसको अगर हम डिवाइड करें x square on both sides of equation number 1 we get क्या है, x स्क्वायर पे डिवाइड करना है। x4 को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड कर पावर माइनस होती है तो 4 में 2 के 2 तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे आएगा x, बिकॉज x3 ओवर x स्क्वायर, ये मैं लिखता हूँ x3 ओवर x स्क्वायर, ये 3 माइनस 2 हो जाएगा तो x पावर 1 x। सिमिलरली यहाँ पर x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 आ गया, प्लस 2 x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 1 x ओवर x स्क्वायर आएगा। देखें x ओवर x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 माइनस 1 हो गया पावर, तो 1 ओवर x हम 9 से पढ़ चुके हैं तो बन जाएगा प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x। हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। अब देखें ये दो इकट्ठे कर लें, आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इनमें से माइनस 2 कॉमन ले लें, इन दोनों में से अंदर क्या आएगा, माइनस कॉमन तो प्लस हो गया, यहाँ पर क्या बच गया x प्लस माइनस माइनस 2 बैर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 1 ओवर x, और क्या बच गया, ये बच गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गई। अब क्या करें, तो ये चीज यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अपने y पुट कर देना है। हम क्या करेंगे, लेट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। जब x माइनस 1 ओवर x को हम y पुट करेंगे तो अब हमने देखना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। उसके लिए दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। स्क्वायर को आप खोलें तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इसको जब हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा, ये यहां पर क्या है x, तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है x, b क्या है 1 ओवर x प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस है ना, यहां माइनस आएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 ओवर x, यहां पर आएगा 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा y स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन पे ये फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर लिया। अब देखें x 1 ओवर x से कैंसिल हो गया, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, तरतीब से रीअरेंज कर लें, आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसको इधर ले जाए 2 को, हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास आ गया। अब देखें हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई, और सॉरी x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई, हमने खुद सपोज की थी y,
और स्क्वायर निकाल के हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू भी y² प्लस 2 निकाल। ये दोनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे देखते हैं। या लिख लें बेशक आप, पुटिंग these values in 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा जी, x² प्लस 1/x² है, इसलिए क्या आ जाएगा y² प्लस 2। हमारे पास आएगा y² प्लस 2 माइनस 2 इंटू, ये माइनस नहीं होगा, ये पहले मल्टीप्लाई होगा डी माइनस के रूट से। आगे क्या है x माइनस 1/x, x माइनस माइनस वैल्यू क्या है y हो गया, माइनस 2, ये वाला माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, ये प्लस 2 इस माइनस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बन गया y² माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में है और c इसमें 0 है। देखें, हमने जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये वाली इक्वेशन, यहां पर x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें ये वैल्यूज पुट करें, ये वाली भी और ये वाली x माइनस 1/x की भी और x प्लस x² प्लस 1/x² की भी, ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करें। x² प्लस 1/x² की वैल्यू है y² प्लस 2, ये y² प्लस 2 आ गया, माइनस 2 ये वाला आ गया माइनस 2, और x माइनस 1/x क्या आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में विद c इज इक्वल टू 0। अब c 0 हो तो हमने क्या करते होते हैं कि डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, y कॉमन, अंदर क्या आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बन गई। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, दिस इंप्लाइज दैट either y is equal to 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 और यहां से y इज इक्वल टू क्या हो गया 2। सो हमारे पास y की ये दो वैल्यूज आ गई। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था, हमारा क्वेश्चन x में था, तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, हमारे पास y की जो दो वैल्यू आई है, हमने x की वैल्यू निकालनी। हमारे पास y किसके बराबर है, y बराबर है x माइनस 1/x के। अब y की ये वैल्यूज भी इसमें दोबारा पुट करें। क्लियर, देखते हैं कैसे हल करते हैं हम। पुटिंग these values in x minus 1/x is equal to y, इसे पुट करना है। y की ये वैल्यूज हमने कैसे पुट करनी है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू y में। तो सॉल्व करते हैं। y की ये वैल्यूज पुट, पहले y को 0 पुट करते हैं। फॉर y इज इक्वल टू 0, इसमें हमने पुट करना है। फॉर y इज इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0।
क्योंकि वाई किसके बराबर है, x माइनस 1/x के। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखें यहां पर एलसीएम लें, x हो गया, x को इधर मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x को इधर ले जाएंगे, x 0 नहीं हो सकता, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखें ये किसके बराबर है, ये बेसिकली फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहां पर a जो है वो x है और b 1 है, तो b a माइनस b क्या होगा, x माइनस 1 इंटू इस पे क्या बनेगा, a प्लस b x प्लस 1। ये देखे ना, ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है बेसिकली, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन गया। a यहां पर x है और b 1 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब है दोनों में से एक या दोनों का 0 होना जरूरी है। तो दिस इंप्लाइज दैट either x minus 1 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0। यहां से क्या आ गया, x is equal to 1 और यहां से क्या आ गया, x is equal to minus 1। ये दो आंसर आ गए। अब हमने क्या किया है, y को 0, y0 के लिए x की ये दो वैल्यूज आ गई। अब y is equal to 2 के लिए हमें सॉल्व करना है, दूसरी वैल्यू है ना y की, ये वैल्यू, इसको भी चेक करते हैं। तो देखते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू y है ना, इसे पुट करना है हमने इसमें, तो इज इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगा 2। उसी तरीके से बिल्कुल एलसीएम लेंगे हम, x आएगा, यहां पर आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। x को उधर ले जाए, हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, x इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर जुड़ने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कि जिनको माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, ऐसे कोई दो नंबर नहीं होते। जिनको प्लस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, इसलिए इसको परफेक्ट दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। जब जहां पर फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाए वहां हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट साइन बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहां पर a कितना है, a यहां पर 1 है, b यहां पर माइनस 2 है और c यहां पर माइनस 1 है। तो ये पुट करें इसमें, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1 and c is minus 1 over 2a, a is again 1। so हमारे पास ये आ गया ये हमारे पास है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखें x इज इक्वल टू बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस
2 स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 हो गया, 4 प्लस 4 ओवर 2 1 जा 2। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 2। मैं इसको दोबारा यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं यहां। तो आपके पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 को कल हमने पढ़ा था 2 अंडर रूट 2 लिखते हैं, क्योंकि 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 2 8 होता है, फिर उसको अंडर रूट अलग करेंगे, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 2 ऐसे आ जाएगा। तो 8 की जगह हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखें इसमें से हम अगर 2 कॉमन ले ऊपर से तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन, अंदर देखें यहाँ 1 और 2 1 2 प्लस माइनस, ये 2 कॉमन अंदर क्या रहेगा अंडर रूट 2, नीचे होगा 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये दो सोल्यूशन आ जाएंगे। कौन से? x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरा क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2। दो सोल्यूशन ये आ गए, दो हमने ये निकाले से पहले। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो बनेगा 1 2 3 4, ये चारों को लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा एक हमारे पास आंसर था x की वैल्यू 1 आई थी, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 1 माइनस अंडर रूट 2। सो ये 4 आंसर आएंगे, क्योंकि ये इक्वेशन में पावर 4 इसलिए 4 रूट्स हैं। 1 माइनस 1 1 प्लस अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 2। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरीके से हम टाइप 3 के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूं, देखिएगा कैसे होता है। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, ये मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए, दोबारा रिपीट करता हूं। होप करता हूं कि आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी दोबारा एक दफा रिपीट करने से। हमारे पास गिवन इक्वेशन थी x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इसको इस फॉर्म में लाने के लिए x स्क्वायर पे डिवाइड किया। जब x स्क्वायर पे डिवाइड किया तो पहली टर्म x स्क्वायर बन गई, दूसरी x बच गया, x क्यूब है, x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे पावर माइनस होगी, x बच जाएगा। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नीचे एक x बच जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये आ गया, रीअरेंज किया। इन दोनों में से -2 का हमारे आ गया मैक्स -1 ओवर x, ये -2 ऐसे आ गया। मैंने क्या किया, x -1 ओवर x को बाय पुट कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसको हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y स्क्वायर प्लस 2। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, x -1 ओवर x और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी है। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2। x -1 ओवर x की जगह क्या आ जाएगा, y। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन हमारे पास बनेगी ये कि y स्क्वायर प्लस 2 -2y -2 इज इक्वल 0। ये +2 और -2 आपस में कैंसिल हो गए, लकली हमारे पास ये इक्वेशन में सिंपलीफाई हो गई। इन दोनों में से y कॉमन लिया, अंदर y -2 आ गया। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y को जरा 0 नहीं कर देना, वरना आप
ये वाला सारा ऐसा लूज कर जाएंगे, ये वाला सॉल्यूशन दो खत्म हो जाएंगे, तो आपका आंसर गलत होगा। अब हमने y की जो दो वैल्यू लगे 0 और y इज इक्वल टू 2, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इसको हमने जो हमने सपोज किया था y x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू y, उसमें पुट कर लिया। तो जब पुट किया पहला, तो फॉर y इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस हुआ, ये हुआ y इक्वल टू 0 के लिए ये x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू y की जगह 0 हो गया, तो इसको एलसीएम लिया x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, नीचे वाला x इधर आकर 0 हो गया, हमारे पास बन गया x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 में फार्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, तो हमारे पास ये बन गया x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। x माइनस 1 इक्वल 0 से x इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन आ गया, x प्लस 1 इक्वल 0 से x माइनस 1 इक्वल 0 एक x इक्वल टू माइनस 1 एक और सोल्यूशन आ गया। अब दूसरी वैल्यू क्या थी y की, y इज इक्वल टू 2, फिर हमने y इज इक्वल टू 2 को पुट किया। y इज इक्वल टू 2 को जब पुट किया, हाँ जी, y इज इक्वल टू 2 को जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो हमारे पास ये, इसको भी दोबारा एलसीएम लेंगे तो इसका हमारे पास ये बनेगा ना, ये वाला हमने इसका एलसीएम लेना है। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर बनेगा x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, तो ये देखें x से मल्टीपल x स्क्वायर हो गया माइनस 1 से 1 x स्क्वायर, नीचे वाला x, इस x को इधर ले जाए क्या होगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, तो हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x, इसको इधर ले माइनस होगा माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आसान है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, जहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू माइनस 1 है। इसलिए हमारे पास ए बी सी की जो वैल्यूज हम पुट करें यहाँ पर, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 8 अंडर रूट ओवर 2। अब 8 अंडर रूट को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो 8 को जब हम 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड 1 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 सोल्यूशन आ गए, एक ये वाला, एक ये 2, ये 3 और ये 4, तो चारों को सोल्यूशन सेट लिख लें, आपका सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये डिग्री 4 इक्वेशन थी, इसलिए इसके 4 ही सोल्यूशन आए। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक में, 2x4 प्लस x3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। देखें 2 2 1 1 और ये तो ऐसे, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है टाइप 3 की जो पढ़ी अभी हमने, इसको हमने किस मेथड सॉल्व करना है, जो भी हमने क्या है क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसको x स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसमें मुख्तसर करूंगा, वो करता हूं कि आपको समझना नहीं होगा। तो डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे और डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस x माइनस 6 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लें और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा
2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर बच गया इन दोनों में से, इन दोनों को इकट्ठा कर लें प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास 1 थी और ये 2। अब हमने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स को y पुट करना है। तो ये हमारे पास, इसको हमें y पुट करना है। लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू y, दोनों तरफ का स्क्वायर लें तो हमारे पास बनेगा x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। स्क्वायर खोलें, हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी यहाँ पर x इंटू 1 ओवर एक्स है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, और इसकी ये दोनों वैल्यूज 2 में पुट करें। जब 2 में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, यहां लिखता हूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2। लिखेंगे आप, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्या आ जाएगा वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब हमने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, जब हमने क्या किया इसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू बन गई ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू इसमें पुट की 2 में, पुटिंग इन 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह वाई माइनस। इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास बनेगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 2 टू द 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 6 पार 6 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 6 जमा 4 10 तो माइनस 10 आ जाएगा। 2 नंबर 2 10 20, 2 नंबर जिनको माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। वो 2 नंबर कौन से हैं, वो नंबर आपको पता है 5 और 4 हैं। तो इस प्लस वाई की जगह हम प्लस 5y माइनस 4y लिख देंगे। प्लस 5y माइनस 4y क्या बनेगा, दोबारा y बन जाएगा, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। हमारे पास बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 5 तो प्राइम है, कोई कॉमन नहीं है में से, लेकिन y स्क्वायर और y में से y कॉमन आ गया तो हमारे पास बन गया y और अंदर आ गया 2y प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, 2 का डिवाइड 10 4 में जाता है और 10 पे भी जाता है, माइनस कॉमन है प्लस हो जाएगा 2 टू द 4, y ऐसे ही आ जाएगा, y तो कॉमन ही लिया हमने, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 5 10 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये बन जाएगा 2y प्लस 5 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है उन दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है। तो हम जब लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट आइदर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5 ओवर 2, जहां से क्या आएगा y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। y की ये 2 वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी।
x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। हमारे पास x की 4 वैल्यूज आ जाएंगी। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब दो वैल्यू पुट के पहली वैल्यू की वैल्यू क्या है, फॉर y इज इक्वल टू -5/2। ये हमारे पास है। हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, -5/2। इसको सॉल्व करें, उसी तरीके से एलसीएम लें। यहाँ बनेगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारे पास बनेगा 2 इंटू x² प्लस 1 माइनस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करें 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू -5x। क्लियर। सो हमारे पास ये बन जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा 2 टू द 4, दो नंबर को प्लस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। वो दो नंबर 4 और 1 है, जिसको 5 को ब्रेक कर देंगे 4x प्लस 1x में, बन जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू। क्लियर। हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया, कैसे पढ़ चुके हैं। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लें, इन दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहां से 2x कॉमन, x 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, एक x बच गया, प्लस 2 टू द 4 और x खत्म हो गया, प्लस 1 कॉमन अंदर x प्लस कुछ कॉमन हो तो 1 कॉमन हो सकता है, 1 का टेबल हर चीज पे जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर r x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2, यहां से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -1/2। दो सोल्यूशन किया। क्लियर। हमने पहले दो नंबर पर प्रोडक्ट दिया है, पहले x प्लस 2 को 0 पुट किया, x इक्वल टू -2 आ गया, फिर 2x प्लस 1 को 0 पुट किया, x की जगह -1/2 आ गया। अब y की दूसरी वैल्यू क्या निकली थी, y की दूसरी वैल्यू निकली थी y इज इक्वल टू 2, ये वाली, ये y इज इक्वल 2 निकला था। तो y इज इक्वल 2 भी इसमें पुट कर x प्लस 1/x इज इक्वल टू y में, तो फिर क्या बनता है देखते हैं उसको। हाँ जी, ये अलग पोर्शन है। फॉर y इज इक्वल टू 2 है ना, 2 है, तो y इज इक्वल 2 के लिए क्या निकलता है देखिए, हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, क्या बनेगा, एलसीएम ले, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x उधर लिया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 है तो ये हो ही रहेगा। हमारे पास बनेगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, या x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली a² माइनस 2ab मैं लिखता हूँ, ये देखें, इसको जो लिख सकते हैं -2, ये फैक्टराइजेशन की तरीका, ये भी मिड टर्म ब्रेक करें फिर भी हो जाएगा, जिस तरह मर्जी करना ये है। तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस b होल स्क्वायर, a क्या है x, b क्या है 1 होल स्क्वायर इज इक्वल। क्लियर। हमारे पास ये बना था ना, इसको हमने एक्सपैंड करके यू लिख दिया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये बनेगा x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर x है और b माइनस 1 है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा -2 -1/2 और
तो इस तरीके से हम टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने टाइप 3 सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने टाइप 2 का भी सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कल इंशाल्लाह हम अगले को टाइप को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो क्वेश्चन टाइप 3 के आप एक्सरसाइज में जो हमने आज सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक आप तमाम क्वेश्चन 1.3 के सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो टाइप 4 और 5 के हैं। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट में या ईमेल में या SMS में पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस के कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे आया तो इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। होपफुली आपके तमाम क्वेश्चन क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कीप द नॉलेज शेयरिंग गोइंग और अपनी और अपने मुल्क कौम की भलाई इसी में है कि आप अपनी तवज्जो दें पढ़ाई पर, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, इस पर मेहनत करें ताकि अपने मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।